सेजल घूमने चले? नहीं यार, एक बार 10th के पेपर हो जाए फिर चलेंगे आराम से घूमने। अब तो तेरे 10th के पेपर भी हो गए, अब चले घूमने? नहीं यार, एक बार अच्छी सी जॉब लग जाए और शादी हो जाए, अब तो तभी जाऊंगी घूमने। अब तो तेरी शादी होगी, अब चले घूमने? कहाँ यार, घर के काम संभालना, बच्चे संभालना, एक बार बच्चे बड़े हो जाए अब तो मैं तभी जाऊंगी घूमने। जगदीश हरे। अब तो तेरे बच्चे भी बड़े हो गए होंगे, अब चले घूमने? नहीं, बस एक बार पोता पोती हो जाए, उनकी शक्ल देख लूं, अब तो तभी जाऊंगी घूमने आराम से। स्वामी जय जग। पूरी जिंदगी में कहता रह गया घूमने चल घूमने चल, नहीं गई ना घूमने। अब तो अगले जन्म में ही घूमने जाऊंगी। ए भगवान, अगले जन्म में लड़का ही की जो। हेलो सुनीता मैम, सॉरी लेट हो गई, चलो शॉपिंग करें। अच्छी आई है पिक्स तो, है ना? हाँ, स्टेटस पे लगा दूं? हाँ, डाल दो स्टेटस पे। पर सुनो, प्रिंसिपल मैम से हाइड कर देना, काम का कल फिर मीटिंग बुला लेगी कि सारी टीचर्स इकट्ठी कहाँ घूम रही थी। ये वाला सूट अच्छा है। लो जी, राहुल के पापा का फोन। इन पेरेंट्स को भी ना चैन नहीं है, फोन पे फोन करवाने लग जाते हैं, टाइम से शॉपिंग भी नहीं करने देते। मैं तो नहीं उठा रही। मजा आ गया सुनीता मैम शॉपिंग करके, है ना? क्या हुआ सेजल मैम? 6th क्लास वाला मयंक, इसने देख लिया ना, पूरी स्कूल में खबर फैला देगा कि सारी टीचर्स इकट्ठे शॉपिंग कर रही थी। फिर काम का प्रिंसिपल ने हमारी क्लास लगा देनी है। सुनीता मैडम, ये देखो, ये वही बेडशीट हमें पिछली बार दिवाली पे मिली थी स्कूल से। कितने की है भैया? 200 की एक, 300 की दो। 200 की एक, 300 की दो। देखें उनकी इतनी औकात है। आज रेनू मैडम स्कूल में कुछ ज्यादा नहीं बन रही थी, प्रिंसिपल की चमची जो है बनेगी। एक मिनट, फोन आ गया। ओए होए, प्रिंसिपल मैम का बोल। चुप रहना, शक ना हो जाए कि हम इकट्ठे हैं, ठीक है? हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। हाँ, सिलेबस मैम बना लिया था, मैं एक बार कहीं बाहर आई थी। अच्छा, अभी भेजूं? मैम बाहर थी। ठीक है मैम, मैम अभी घर जाती हूँ, पहले फिर भेजती हूँ। ठीक है मैम। है सुनीता मैम, मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। 18,000 में खरीद लिया इन स्कूल वालों ने। 9 से 2 तुमने जो करवाना है करवा लो। 2 बजे के बाद हमारी पर्सनल लाइफ, हम जो मर्जी करें। समझते नहीं है स्कूल वाले। चलो अब घर बाद में करेंगे शॉपिंग। आ जाओ सुनीता मैडम, डांट खाने चले हैं? मतलब? अरे प्रिंसिपल सर ने ऑफिस में बुलाया, चलो। ये जो आज प्रिंसिपल सर ने बोला है ना, मुझे लगता है मेरे ऊपर बोला है। मुझे लगता है मेरे ऊपर बोला है। अच्छा, एक तो ये लोग ना डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, बस ये बोल देते हैं जिसको बोला वो समझ गया बंदा, क्या समझे। बाकी मेरे को तो अब इनकी डांट की फर्क ही नहीं पड़ती, मैं तो इधर से सुनती हूँ, इधर से निकाल देती हूँ। भाई सुनीता मैडम, अब तो मैं बच्चों को ना कैमरे के पीछे ले जाके मारूंगी। मतलब? अरे मैं वहाँ ऑफिस में खड़ी थी, मैंने सर का कैमरा एंगल देख लिया, मेरी क्लास का कैमरा बिल्कुल सीधा रखा हुआ है सर ने। हाँ, तो बच्चों को पीछे से ले जाके मारूंगी कि बच्चों ने सुधरना नहीं है मार के बिना। हाँ। भाई हद है इन स्कूल वालों की। डांट उठने के बाद कहते हैं वी आर फैमिली, और फिर कहते हैं कि तुम्हारे समोसे और चाय पड़ी है, पी के जाना। मेरे को तो फिर इनकी ठंडी चाय, सड़े हुए समोसे। जा रही हूँ मैं, मिलते हैं शाम को। चलो भैया चलाओ बस। एक्सक्यूज मी मैम, ये रिसेस कब होती है? मैम ये 4th क्लास का है। मैम ये टीचर्स डायरी ऐसे बनानी है। वैसे सरोज मैम, इस स्कूल में जून की सैलरी मिलती है? है मैम, खाना खाने स्टाफ रूम में जा सकते हैं या क्लास में बैठ के खाएं? है मैम, ये राजेंद्र सर कौन से हैं? वो गंजे वाले। बेटा लड़ो मत। मैम ये छुट्टी कितने बजे होती है? 3 बजे। अभी तो 1 बजे, 2 लेक्चर और लेने हैं। ठीक है। मैं थप्पड़ मारूंगी। मैम मैं कौन सी बस में जाऊं? बस नंबर 7 जाएगी मेरे घर के पास से, चौक पे उतार देगी ना? ठीक है भैया रुको, मैं कह रही हूँ सुनीता मैम आएंगे तब। मैं बहुत हूँ। चल बाद में आइयो, काम करने दे। 10 नंबर का डाल दो, 25 नंबर का पूरा बन जाएगा। मैं दोस्त हूँ। अरे वो घोस्ट होता है, GHOST घोस्ट। दोस्त, GHOST दोस्त। तू ना इधर 10 बार लिख घोस्ट, तभी तेरे को स्पेलिंग समझ आएगी। लिख जी। ओ टीचर, अपनी ये बकवास बंद कर, नहीं तो मैं तेरा खून चूस जाऊंगा। मेरे अंदर खून बचा है जो तुम चूसोगे। एक बात बताओ, सुबह स्कूल जाती हूँ, आधा खून मेरे स्कूल के बच्चे चूस जाते हैं। मैडम ये मुझे टच कर रहे हैं, मैडम इसने मुझे मार दिया। उसके बाद घर आती हूँ, ट्यूशन वाले बच्चे मेरा खून चूस जाते हैं। उसके बाद पेरेंट्स के कॉल आके मेरा खून निचोड़ जाते हैं, ठीक है? उसके बाद भी प्रिंसिपल के कॉल आते हैं, मैम आपने सिलेबस बना लिया, मैम आपने पेपर चेक कर लिया, आधा खून वो निचोड़ जाती है। तो मेरे अंदर खून बचा कहाँ जो तुम चूसोगे? इतनी प्रॉब्लम्स होती है क्या टीचर्स को? ये तो मैंने तुमसे सिर्फ 3-4 बताई है, रात भी कम पड़ जाएगी अगर प्रॉब्लम्स बताने बैठी तो टीचर्स की। बस। भूत बॉस, हेलो भूत बॉस, लिस्ट में से सभी टीचर्स के नाम काट दो। बहुत प्रॉब्लम्स होती है इनको, बहुत काम होती है इनको। आओ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। और बताओ क्या प्रॉब्लम्स होती है टीचर्स को? प्रॉब्लम्स पता है क्या होती है? जैसे कभी किसी बच्चे को ना थप्पड़ मार दो ना, तो उसके पेरेंट्स आ जाते हैं कि हमने आज तक मारा नहीं, तुमने कैसे मारा? प्रिंसिपल और सुनाती है बच्चों को पेरेंट्स। मैम आपके पास लास्ट 1 घंटा है, आपको जिससे मिलना मिल लो। दीदी तो गई। बच्चों
इधर आओ। बाय दीदी, आप क्या बोलते थे हमारी छुट्टियां नहीं करोगे? अब तो हमारी छुट्टियां ही छुट्टियां। हाँ, नहीं मिलेगी छुट्टी, यही कहते थे ना आप, लेकिन अब तो आपकी छुट्टी हो गई। और आपके जाने के बाद तो हम पार्टी करेंगे। कोई बात नहीं काजल जी, होता है। पर मेरा नाम तो सेजल है। सेजल? तो ये काजल कौन है? मेरा नाम है काजल। ओह काजल जी, आपके पास लास्ट 1 घंटे है, आपको जिससे मिलना है मिल लो। और मैं? मिस सेजल, आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हो। 1 घंटे बाद आपका डिस्चार्ज है। गुड लक। सॉरी। छुट्टियां क्या कह रहा था तू? क्या कह रहा? चल एक बार घर चल, तू घर चल, तेरी पार्टी कराती हूँ। चल करवाती हूँ तेरी पार्टियां मैं। क्या कह रहा था तू? चल तेरे को पढ़ाऊँ, चल। है सेजल मैम, मुझे ये बात समझ में नहीं आती, जब दिवाली से हफ्ता पहले बच्चों की छुट्टियां कर दी है तो हमें क्यों स्कूल में बुला रखा है? अरे सरोज मैडम, स्कूल में कोई सफाई करने वाला भी तो चाहिए। हमें तो सफाई करने के लिए रखा हुआ है। अब अपने लॉकर की सफाई कर लो, अपने अपने क्लासरूम की सफाई कर लो, हमारे घर की सफाई हो ना, इनके स्कूल की तो हो रही है सुनीता मैडम, ये झूमर यहाँ लगा दूं ना? मेरे पति को पता लग गया ना मैं स्कूल में ये काम करती हूँ, वो तो एक ही बात कहेगा कि घर में तूने काम वाली लगा रखी है और स्कूल में तो खुद काम वाली बनी हुई है। क्या बताऊं उसको? सेजल मैम, आपको क्या लगता है प्रिंसिपल हमें क्या देंगे इस बार दिवाली गिफ्ट में? वही देंगे 40 रुपए के 2 बाउल। और आपको क्या लग रहा है बेडशीट और बोनस देंगे? भूल जाओ ये बातें। इस स्कूल में आपको 40 रुपए के 2 बाउल मिलेंगे। आज सुनीता मैम, प्रिंसिपल सर ने बुलाया। मुझे तो लगता है दिवाली पार्टी के लिए बुला रहे होंगे। क्या लगता है आपको, छोले भटूरे खिलाएंगे या गुलाब की थाली? समोसे, गुलाब जामुन और ठंडी चाय। चाहे स्कूल में दिवाली हो, होली हो, क्रिसमस हो, एनुअल फंक्शन हो, आपको समोसे और चाय मिलेगी, वो भी ठंडी। आए बड़े छोले भटूरे मिलेगा, ये गुलाब की थाली। भूल जाओ ये ख्वाब। ये टीचर्स का क्या करना है? एक तो इनकी नौकरी 24 घंटे की रहेगी। सैटरडे क्या, संडे क्या, बारिश क्या, तूफान क्या, हर मौसम में मुझे ये काम करते दिखनी चाहिए। हाँ, और इनको स्कूल में घर की कमी महसूस ना हो, इसलिए स्कूल में भी घर जैसा माहौल बना देना। एक सास जैसी प्रिंसिपल दे देना जो इन्हें हर टाइम पे टोंट कसे। अच्छा, टेंशन कितनी दें इनको? टेंशन तो कम रखती है इनकी जिंदगी में। बिल्कुल नहीं, ज्यादा से ज्यादा इन्हें टेंशन दो। स्कूल की टेंशन, घर की टेंशन, स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स की टेंशन, ट्यूशन वाले बच्चों की टेंशन। अब इतना काम कर रही है टीचर्स, तो सैलरी तो ज्यादा होनी चाहिए ना? नहीं जी, जितना हम इनसे काम ले रहे हैं ना, सैलरी उसका 1% रखना। सैलरी भी कम, टेंशन भी ज्यादा, ऐसे तो ये टीचर्स बहुत परेशान हो जाएगी। तो इनका दुख सुख शेयर करने के लिए इनको एक सहेली दे दो स्कूल में, जिनके साथ ये सीता गीता की तरह रहे। हाँ, भेज दो। बन गई सारी टीचर्स, चलो भेज दो इनको नीचे। सुंदर सुंदर बना के भेजना सबको। स्वाहा। ठीक है? नहीं, गलत किया, फिर से कर। और तू दे कर, अच्छे से करिए काम जल्दी। ये क्या कर रही हो तुम? ये हमारी शादी है, फेरे हो रहे हो, तुम बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही हो? पागल हो क्या? तुम पागल हो क्या? ट्यूशन वाले बच्चों की छुट्टी नहीं कर सकती, फिर पेरेंट्स बोलते हैं कि हम फीस देते, तुम ट्यूशन की छुट्टी कर देती हो। समझो यार। करो करो। हाँ, अब ठीक कर रहे हैं। भैया पनीर देना। क्या नाम है? साहिल। नहीं है। भैया थोड़ा पनीर देना। क्या नाम है? केशव। दीदी केशव को तो पनीर मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला? फीस आई हुई है तेरी, मैंने उनको लिस्ट दे रखी है। जिनकी फीस नहीं आई हुई उन्हें कुछ भी नहीं देना। हाँ, पहले तो अपनी फीस जमा करा। और सुन, तेरे लिए शादी में सिर्फ दाल चावल है। आया बड़ा पनीर खाने वाला, चुपचाप दाल चावल खाने खाने तो घर जा। अरे तुम कहाँ बैठ रहे हो? हटो। चलो बच्चों बैठो, बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ आराम से। अरे इनको कहाँ साथ लेके जा रही हो? दहेज में लेके जा रही हो ट्यूशन वाले बच्चों को, पता है कितनी मुश्किल से मिलते हैं। तो मैं कैसे आऊंगा? तुम भी छोटो करके आ जाओ, मैं बच्चों के साथ जा रही हूँ। बाय। गलती होगी टीचर से शादी करके। दीदी दिवाली आ रही है, छुट्टियां कब से कर रहे हो? हाँ दीदी, छुट्टियां कब से करोगे? कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है, पढ़ लो चुपचाप। करवाऊं, दिवाली आ रही है, छुट्टियां कब से कर रहे हो? दीदी कम से कम आज तो छुट्टी कर देते। कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है, पढ़ लो चुपचाप। दीदी कम से कम आज तो छुट्टी कर देते, आज तो धनतेरस है। अच्छा, करवाऊं तुम्हारी छुट्टी? कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है, पढ़ लो चुपचाप। दीदी छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली की तो पक्का छुट्टी करेगी। हाँ, इतनी भी बुरी नहीं है हमारी दीदी। दीदी कम से कम आज तो छुट्टी कर देते, दिवाली थी, हम भी दिवाली बना लेते। अच्छा, तुमने दिवाली मना ली है? हाँ, रुको। मन गई हम दिवाली? मन गई? खुश? पढ़ लो चलो अब चुपचाप। करवाऊं इनकी दिवाली वाले दिन को छुट्टी कर दो दीदी, पढ़ लो चुपचाप।
क्या यार, दीदी दिवाली वाले दिन भी चैन से नहीं जीने देती। ऐसी ट्यूशन वाली दीदी भगवान किसी को ना दे। सही बात है। हाँ। है सेजल मैम, आज तो मैं जल्दी जल्दी में खाना लाना ही भूल अरे गई। कोई नहीं मैम, मैं 2 रोटी लाई हूँ, एक आप ले लो। आपने खाया मैंने खाया, एक ही बात है, लो। देखो गीता मैम, मैंने 2 सूट पसंद किया, कौन सा ऑर्डर करूँ? ब्लैक वाला ठीक है, 2 कर लेती हूँ, एक आपका एक मेरा। सिम पहन के आएंगे स्कूल में, जल जाएंगे स्कूल वाले। मैं कल छुट्टी ले रही हूँ। ओहो मैम, आपने छुट्टी ले ली तो मैं कैसे झेलूंगी स्कूल वालों को? एक काम करूंगी, मैं भी छुट्टी ले लूंगी। तो प्रिंसिपल को शक हो जाएगा। करने दो शक, वैसे ही चलती हम सीता गीता की दोस्ती से। हाँ। दोनों छुट्टी लेंगे, ठीक है? एंजॉय करके। हाय मम्मी। हाय गीता मैम। बेटा गीता मैम नहीं, गीता मौसी। हाय गीता मौसी। अब आप मेरी बहन हो तो मेरी बेटी की तो मौसी लगे ना। बुड्ढू खाना खा लिया था बाबू? ठीक है। गीता मैम ये लो, ये मेरा भाई तुझ पे आया था ना, तो ये आपके लिए लाया। तो वो तो आपका भाई आपके लिए लाया होगा ना। गीता मैम आप मेरी बहन नहीं हो तो मेरे भाई की भी बहन हो, तो ये मेरे मायके की तरफ से डब्बा आया है, ये लो, ये आपके लिए। थैंक यू मैम। तेरा यार हूँ मैं। ये क्या शादी में तुम नोटबुक उठा के ले आई हो? पागल हो क्या? तुम पागल हो क्या? 4 घंटे का फंक्शन है, मैं क्या करूंगी यहाँ पे? इसी बहाने नोटबुक चेक हो जाएंगी स्कूल की। चलो। तो तुम क्यों खाली हाथ चल रहे हो? तुम भी पकड़ो लो। गलती होगी टीचर शादी करके। ये मेरी वाइफ है। ये बच्चे आपके हैं? ओ बेटा कहाँ पे ट्यूशन रखी हुई है? सरोज मैडम के पास। मैडम के पास। वो तो बड़ा गंदा पढ़ाती है, काम करो मेरे पास रख लो। आओ चले। एक मिनट बात करने दो, नंबर लिख लो मेरा, नंबर लिख लो। फीस एडवांस ले आना बस। क्या है तुमको? हर जगह ट्यूशन 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 करती रहती हो, पागल हो क्या? तुम पागल हो क्या? पता है कितनी मुश्किल से मिलते हैं ट्यूशन वाले बच्चे? गलती होगी टीचर से शादी करके। वो देखो मेरे मामा की लड़की चेष्टा, इधर आओ। ये भी टीचर है। अब टीचर हो? अब मुझे एक बात बताओ, आपकी प्रिंसिपल भी ऐसी है क्या? खून पी जाती है पूरे दिन? हाँ बिल्कुल। हमारी वाली तो स्टेप बैक लगा कराती है, सब्स्टिट्यूट लगाती रहती है। इस क्लास में तुम चल जाओ, उस क्लास में, पूरे दिन हमारा स्कूल का काम नहीं खत्म होता। आपका भी यही हाल है क्या? आप जाओ, मामा बुला रहे हैं, जाओ। तुम पागल हो क्या? जब देखो प्रिंसिपल गीत गाती रहती हो, ये वो तुम पागल हो क्या? तुम पागल हो क्या? तुम्हें क्या पता कितनी शांति मिलती है कि मेरे स्कूल के प्रिंसिपल नहीं, सबके स्कूल के प्रिंसिपल ऐसी है। गलती होगी टीचर से शादी करके। मेरे को उसका नंबर तो दे देना, मैं उससे बात करूंगी घर पे, उसकी प्रिंसिपल और क्या क्या करती है। हाँ दे दूंगा।